लोकेशन कानपुर। रिपोर्टर हारून जाफरी। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल चुनाव के सदस्य पद के प्रत्याशी वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत शुक्ल एडवोकेट चुनाव मैदान में हैं और अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जिलों में जाकर अधिवक्ता साथियों एवं अधिवक्ता बहनों से मिलकर अपने चुनाव प्रचार को बड़ी तेजी से कर रहे हैं। चुनाव प्रचार से महसूस होता है कि अजीत शुक्ल क्रमांक संख्या 22 भारी मतों से विजयी होंगे। अधिवक्ताओं के लिए अपने एजेंडा में उन्होंने बताया कि अधिवक्ता हित में हम हमेशा से काम करते आ रहे हैं। बार काउंसिलिंग का चुनाव जीतने के बाद हम अधिवक्ताओं का पेंशन योजना जरूर लागू करवाएंगे। प्रदेश के बहुत सारे जिलों में जाकर वो प्रचार कर रहे हैं और उन्हें प्रदेश के बहुत से जिलों में सहयोग एवं समर्थन मिलने की बात कही जा रही है। आइए देखते हैं क्या कहा हमारे चैनल के माध्यम से अजीत शुक्ल ने अधिवक्ता साथियों के लिए। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश सदस्य पद के चुनाव हेतु मैंने अपनी प्रत्याशिता घोषित की है। पूर्व में मैं 98 से 2001 तक कानपुर बार एसोसिएशन का महामंत्री रहा हूँ। इसके अतिरिक्त 2010-2011 में मुझे कानपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद को सुशोभित करने का भाग्यवश अवसर मिला है। महोदय, दो शब्द हैं। आपने भी प्रश्न किया था कि आखिर ये चुनाव आप लड़ क्यों रहे हैं, आपका एजेंडा क्या है। यहाँ मैं पूर्ण रूप से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अधिवक्ताओं का कल्याण और अधिवक्ता हित के लिए मैं आजीवन समर्पित रहा हूँ। अब आप प्रश्न कर सकते हैं कि अधिवक्ता कल्याण से आपका क्या तात्पर्य है। आज का समय अर्थयुग का समय है। अधिवक्ताओं के लगातार आय और उस पर कोई भी संस्था डायरेक्ट नहीं कर सकती है। सरकार भी अगर कोई अधिवक्ताओं को एड देगी तो उसके लिए मुख्य रूप से उसे केवल बार काउंसिल के माध्यम से ही दिया जा सकता है, जैसा कि एडवोकेट एक्ट 1961 कहता है। यहाँ दुर्भाग्यवश ऐसा रहा कि कई इधर हमारा अधिवक्ता कल्याण निधि का 10 रुपये का जो टिकट लगता है उसका पैसा जो कि 300-350 करोड़ रुपए के करीब है और जो कि अधिवक्ताओं का पैसा है और अधिवक्ताओं द्वारा ही जमा कराया गया है, वो पैसा अभी तक हमें रिलीज नहीं हुआ, क्योंकि सरकार देना भी चाहे तो डायरेक्ट नहीं दे सकती है, वो बार काउंसिल को देगी। और इधर बार काउंसिल लगातार आज तक उस पैसे को क्लेम करने में असमर्थ रही है। इन परिस्थितियों में सबसे पहले तो मुझे अधिवक्ता कल्याण के लिए जो धन की आवश्यकता है, उस धन की पूर्ति के लिए सर्वप्रथम हमें जो अधिवक्ता हमारा 10 रुपये के टिकट का पैसा जमा हुआ है, जो लगभग 350 करोड़, उसको वापसी लाऊंगा। पहले के समय दूसरा था, अधिवक्ताओं का एक विशिष्ट सम्मान था और कोई उससे ज़्यादा कहीं पे किसी की हिम्मत नहीं थी कि अधिवक्ता के प्रति अबद्धता करे। इधर लगातार देखने में आ रहा, अधिवक्ता किसी न किसी एक पक्ष की तरफ से खड़ा होता है तो दूसरे पक्ष को बुरा लगता है। अब वो समय चला गया है। आज ऐसा समय आ गया है कि अधिवक्ताओं के ऊपर हमले हो रहे हैं और इन हमलों के से सुरक्षा के लिए अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट जो है, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो है, वो बहुत ही अनिवार्य रूप से जो है लागू किया जाना अनिवार्य है। तो मेरी दो मांगे, पहले तो अधिवक्ता के कल्याण के लिए, अधिवक्ता कल्याण निधि से भी 5 लाख रुपए मिलता है, उसको मिनिमम 10 लाख रुपए करवाना है सरकार के ऊपर दबाव बना करके। और दूसरी चीज़ ये है, जो अधिवक्ता कल्याण का जो पैसा गवर्नमेंट के पास 350 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, उसको वापस लाना, जिससे कि जो अधिवक्ता वृत्ति में हैं उनको एक निश्चित समय सीमा में उनकी वृद्धावस्था में उनकी आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जा सके। नवांकुत नए अधिवक्ता जो आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, उनके लिए कोई भी योजना ऐसी नहीं है कि जिससे जो है उनको कहीं पे कोई अपने को इस्टेब्लिश करने के लिए कोई सहायता मिलती हो। अधिवक्ता साथियों से क्या अपील करेंगे? मैं अधिवक्ता साथियों से सर्वप्रथम ये अपील करना चाहता हूँ कि मेरे द्वारा ऑब्जेक्टिव लेवल पे लगातार कार्य किया गया है और अधिवक्ता कल्याण के लिए मैं समर्पित रहा हूँ। और बड़े बड़े जो सीपीसी का आंदोलन हुआ था, अमेंडमेंट आए थे, उस अमेंडमेंट को वापस कराने में मुझे गर्व है कि मुझे कानपुर बार एसोसिएशन के महामंत्री के रूप में मुझे कार्य करने का मौका मिला। मैं अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए समर्पित हूँ और अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए जो मैं समर्पित हूँ, मेरा उद्देश्य है कि अधिवक्ताओं के कल्याण निधि का पैसा उनको मिले, वृद्ध अधिवक्ताओं के लिए पेंशन की योजना हो, युवा अधिवक्ताओं के लिए इस्टेब्लिशमेंट का पैसा मिले, अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए और अधिवक्ताओं के जो भी
सरकार से योजनाएं नई नई लाई जा सकती हैं, उनको नया रूप दिया जाए। और जब मुझे आप सदस्य चुनेंगे, एक प्रश्न आता है कि बार काउंसिल आखिर होती क्या है। बार काउंसिल एडवोकेट एक्ट से संगठित एक स्वायत्त शासी संगठन है, लेकिन हमारे अफसोस है कि इधर लगातार जो है उसका कोई उपयोग जो है नहीं किया जा रहा है, और उसके उपयोग न किया जाने के कारण उसका उस संस्था के कोई तो जो है जो अधिवक्ताओं के कल्याण के कार्य हैं वो बिल्कुल नगण्य होते चले जा रहे हैं। उन नगण्य कार्यों को मैं रोकूंगा, सक्षमता से रोकूंगा। और मैं अपील करता हूं अपने अधिवक्ता साथियों से कि अधिक से अधिक संख्या में प्रथम वरीयता का मुझे मत प्रदान करें। तो मेरा क्रमांक 22 है, मेरे मित्र लिए हुए हैं 22 नंबर पे आप अधिकतर के आगे एक नंबर प्रथम वरीयता वोट देंगे। और मैं और ज्यादा कोई नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन मैं ये मेरा संकल्प है कि मेरे चुने जाने के बाद एक सकारात्मक परिवर्तन होगा, और वो सकारात्मक परिवर्तन अधिवक्ताओं को भी देखेगा और समाज को भी देखेगा। केवल यही नहीं, अधिवक्ता समाज के कल्याण के लिए समर्पित रहा है, उसके लिए भी मैं समाज के प्रति अपने कर्तव्यों से विलग नहीं होऊंगा। और जो अधिवक्ताओं के लिए कार्य होगा, जो समाज के लिए अधिवक्ता कार्य करेंगे, जैसा कि हमेशा करते रहे, वो इतनी सक्षमता से होगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। और मुझे मेरा पूर्ण विश्वास ही नहीं, आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि अधिवक्ता अधिकतम संख्या में मुझे विजयी बनाएंगे और एक बड़ा परिवर्तन अधिवक्ता में बार काउंसिल के मेरे सदस्य चुने जाने पे एक बड़ा परिवर्तन अधिवक्ता समाज को और समाज को भी देखने को मिलेगा। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद। अजीत शुक्ला बार काउंसिल सदस्य पद के लिए क्रमांक संख्या 22 विजयी बनाए। 22 नंबर अजीत शुक्ला। 22 नंबर अजीत शुक्ला। 22 नंबर 22।